हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 तक मैंने आपको 15 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दिया है। दिया है एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है। तो 24वां पद 10वें पद का 2 गुना, तो 24वां पद क्या होगा। मैंने समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का आपका बताया था कि जो भी पद निकालना हो तो a प्लस ए कम d। तो 24वां पद यानी कि T24 और ये 10वां पद यानी कि T10। तो कह रहा 24वां पद जो है ये 10वें पद का 2 गुना है। 10वें पद का ये 2 गुना है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। अब 24वां पद क्या होगा, a प्लस एक कम डी तो 23d। 10वां पद क्या होगा, a प्लस एक कम डी तो 9d इंटू 2। तो ये हो गया बेटा a प्लस 23d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d। अब 2a इधर ले आओ और इसको इधर ले चलो, ठीक है। तो क्या होगा 2a माइनस ए बराबर 23d माइनस 18d। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 5d। a का मान कितना आ गया 5d। अब देखो कह रहा है क्या, सिद्ध करो कि 72वां पद, तो T72 बराबर क्या होगा बेटा a प्लस 71d। तो a का मान कितना है 5d प्लस 71d, तो कितना हो गया 76d। 15वां पद, तो 15वां पद क्या होगा T15 बराबर a प्लस 14d। तो a का मान कितना है 5d प्लस 14d, तो कितना हो गया 19d। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 19d लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू यानी कि T72 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू T15। यही हमको प्रूव करना था कि 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर दिया बेटा, क्या कह रहा, एक समांतर श्रेणी का 17 नंबर, एक समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पदों का योग 30 है। इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है। तो श्रेणी ज्ञात करो। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पद का योग 30 है। तो हल, 5वां पद T5 प्लस 9वां पद T9, कितना योग है 30। तो T5 क्या होगा a प्लस एक कम डी 4d और T9 क्या होगा a प्लस एक कम डी तो 8d बराबर कितना 30। तो ये हो गया 2a प्लस जुड़ जाएगा 8 4 12d बराबर 30। 2 का भाग दे दें तो क्या आया a प्लस 6d बराबर 15। ये समीकरण हो गया पहला। अब कह रहा है इसका 25वां पद इसके 8वें पद का 3 गुना है। तो अब 25वां पद, तो T25 8वां पद T8 8वें पद का 3 गुना, तो ये 3 गुना है तो 3 का गुणा इसमें करें तो ये हो गया बराबर। अब T25 क्या होगा a प्लस एक कम डी 24d बराबर T8 क्या होगा a प्लस 7d इंटू 3। तो a प्लस 24d बराबर हुआ 3a प्लस 21d। ए को उधर ले चलो तो हो गया 3a माइनस ए बराबर 24d माइनस 21d।
तो क्या आ गया बेटा 2a बराबर 3d, 2a बराबर 3d। ठीक, अब हमें श्रेणी ज्ञात करनी है, यानी कि ये हो गया 2a माइनस 3d बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लें, तो इसमें हम करा दें किससे गुणा, 2 से गुणा करा दें, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 12d बराबर 30, और ये है 2a माइनस 3d बराबर 0, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये हो गया 15d बराबर 30, तो d बराबर कितना आ गया बेटा 2। अब d का मान यहां पर रख दो, तो 2a माइनस 3 इंटू 2 बराबर 0, तो 2a बराबर 6, तो a बराबर क्या आया 3। अब श्रेणी हमें निकालनी है, श्रेणी क्या होगी a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। तो a की वैल्यू कितनी 3 कामा a प्लस डी, तो 3 2 5 कामा, फिर d 2 दूनी 4 3 7, फिर d 3, तो 3 दूनी 6 3 9, ये हमारी श्रेणी आ गई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला 18 नंबर। अठारह नंबर दिया है 101 तथा 999 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात करो जो 2 तथा 5 से विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, 101 तथा 999 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 2 तथा 5 से विभाज्य हो। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, 2 तथा 5, तो अब 101 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो क्या होगी बेटा 110, फिर उसके बाद अगली होगी 120, फिर होगी अगली 130, डॉट डॉट डॉट। अब 999 से छोटी क्या होगी जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो 990। तो यहां पर a बराबर कितना हुआ 110, और d बराबर हुआ 120 माइनस 110, तो कितना आ गया d, और ये tn बराबर हो गया बेटा 990। ये पहले हमने श्रेणी बना ली, अब उसके बाद हम निकालते हैं कितनी संख्याएं होंगी, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन है 990 बराबर 110 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 10, तो 990 बराबर 110 प्लस 10n माइनस 10, तो 990 बराबर 100 बचा बेटा और 10n, इसको इधर ले आओ, तो 10n बराबर 990 माइनस 100, तो 10n बराबर 890, तो n बराबर कितना आ गया 89, यानी कि 89 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। उन्नीस नंबर है, यदि एक समांतर श्रेणी का नवा पद -6 है तथा सारो अंतर 5/4 है, तो 25वां पद ज्ञात
कीजिए। 25वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, दिया है आपका क्वेश्चन क्या, यदि एक समांतर श्रेणी का नवां पद -6, सार्वांतर 5/4 है, तो इसका 25वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए हल, नवा पद माइनस है तो T9 बराबर है -6, तो T9 क्या होगा, a प्लस एक कम डी बराबर -6। अब d का मान सार्वांतर यानी कि d बराबर दिया है 5/4, d बराबर है 5/4। तो देखो a प्लस 8 × 5/4 इज इक्वल टू -6, 4 2 जा, तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू -6, तो a बराबर -6 -10, तो a बराबर कितना आ गया, माइनस का 16। अब कह रहा है इसका 25वां पद ज्ञात करना है, तो T25 बराबर क्या होगा, a प्लस एक कम d, तो a का मान कितना, -16 प्लस 24 गुणे 5/4, तो 4×6 = 24, तो -16 प्लस 6×5 = 30, तो कितना आ गया, 14, यानी कि 25वां पद कितना निकला बेटा, 14। ठीक है, चलिए अगला देखिए 20वां। क्वेश्चन है, सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करो जो 9 से विभाज्य है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां दिया है, कह रहा है सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करो जो 9 से विभाज्य है। तो अब हमें बेटा प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है, कौन सी, जो 3 अंकों की हो और 9 से विभाज्य हो। तो पहली ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 अंकों की जो 9 से विभाज्य होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बेटा 100, 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जो हमारी 9 से विभाज्य होगी, तो 108 कौन सी होगी, 108 सबसे छोटी होगी, उसके बाद होगी कितनी, 117, फिर डाट 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 लास्ट की संख्या 3 अंकों की जो 9 से विभाज्य हो, तो 999 हो जाएगी। तो अब ये हमारी बन गई क्या, श्रेणी। अब आराम से हम n निकालना है हमें, तो a बराबर कितना है बेटा, 108, और d बराबर है 117 माइनस 108 यानी कि 9, और tn बराबर दिया है कितना, 999, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn है 999, 108 प्लस n माइनस 1, डी का मान 9, तो 999 108 प्लस 9n माइनस 9, तो 999, ये घटेगा तो क्या बचेगा, 99 प्लस 9n, तो 9n इज इक्वल टू 999 माइनस 99, तो हो जाएगा 9n इज इक्वल टू 900, तो n इज इक्वल टू 900/9, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 बेटा। तो ऐसी कितनी संख्याएं, 100 संख्याएं 3 अंकों की ऐसी होंगी जो 9 से विभाज्य होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 21वां नंबर है, एक श्रेणी का nवां पद n² - n+1 है।
तो प्रथम 5 पद ज्ञात करो। प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि एक समांतर श्रेणी का nवां पद n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 है, तो प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, tn बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, अब हमें पहला पद ज्ञात करना है, तो n की जगह पर हम क्या रखें, 1, यानी कि t1 बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो पहला पद क्या आ गया, 1। अब दूसरा पद निकालना है, तो t2 बराबर, तो यहाँ पर रखें हम, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1, तो क्या आ गया बेटा, 3। अब t3 निकाल लें, तो t3, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो 9 माइनस 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 1, तो क्या आ गया बेटा, 7। t4 निकालें, तो अब 4 रखें, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 में 4 घटाए 12 प्लस 1, तो बराबर कितना आ गया, 13। अब निकाल लें बेटा t5, तो होगा 5 रखें, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, तो 25 माइनस 5 प्लस 1, तो 20 प्लस 1, तो हो गया 21। पहला पद 1, 3, 7, 13 और 21, ये हमारी श्रेणी के पद सारे आ गए। तो अब ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई। ठीक, तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इस एक्सरसाइज के सारी जो क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो थैंक यू।